साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाँक अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल पर आप सभी को एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की बधाई दूं, या फिर राजस्थान जालौर में जहां आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के में चल रहे देश में एक अबोध बालक के साथ इतना बड़ा अत्याचार और इतना बड़ा हादसा हुआ कि जिसको देखने और सुनने भर से मात्र रूह कांप जाती है। तो इसीलिए साथियों, मैंने आज के इस अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ, मैंने आज इसका शीर्षक और इसका टाइटल भी उसी के आधार पर रखा है। साथियों, मेरा आज के इस YouTube चैनल के छोटे से वीडियो का जो टाइटल है वह है सामाजिक न्याय के बिना आज़ादी अधूरी है। जी हाँ, सामाजिक न्याय के बिना आज़ादी अधूरी है। साथियों, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग YouTube चैनल के माध्यम से जहां आज चारों दिशाओं में हमारा देश आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने का अमृत महोत्सव मना रहा है, मैं आप सभी को उसकी शुभकामनाएं और बधाई दूं। या फिर राजस्थान जालौर में एक दलित मासूम मात्र 8 साल का बच्चे ने अपने ही स्कूल के हेडमास्टर, जिसका नाम छैल सिंह है, जी हाँ साथियों, छैल सिंह है, केवल उसके मटके से पानी पिया था कि जब उस छैल सिंह नामक हेडमास्टर ने यह देखा कि अरे एक दलित बच्चे ने मेरी मटकी से पानी पी लिया। उस हेडमास्टर, जिसका नाम छैल सिंह था, उसको इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया साथियों, कि उसने उस 8 वर्षीय दलित बालक, जिसका नाम इंद्र कुमार मेघवाल था, उसको पकड़कर इतनी बुरी तरह पीटा, इतनी हैवानियत और इतने राक्षस का रूप धारण करके पीटा साथियों। कभी उसके सर में थप्पड़ और घूंसे बजाए गए, कभी उसके कान के नीचे थप्पड़ और घूंसे बजाए गए, और उसको इतनी बुरी तरह पटक कर मारा गया कि उस बच्चे की इतनी बुरी दुर्दशा हो गई कि उस बच्चे को, उसके माता पिता को जालौर राजस्थान के अंतर्गत कई अस्पतालों में ले जाकर उसका इलाज कराना पड़ा। मगर साथियों, उस हैवान हेडमास्टर छैल सिंह ने दलित छात्र इंद्र कुमार मेघवाल पर इतना अत्याचार और इतनी क्रूरता के साथ मारा कि किसी भी अस्पताल में उस बच्चे का उपचार ना हो सका, और उस दलित छात्र इंद्र कुमार मेघवाल का स्वर्गवास हो गया है। साथियों, जरा सोचिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैं आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद जो देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से, देश में 3 दिन से 13, 14, 15 तारीख को यह आह्वान किया गया कि सभी देशवासी अपने घरों पर, अपने घरों की छतों पर तिरंगा झंडा लहराकर आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। मगर साथियों, सोचिए उस अबोध बालक, जिसकी आयु और उम्र केवल 8 वर्ष की थी, उस बालक को तो तिरंगा झंडा लहराने और लगाने की जगह तो उसको कफन में लपेट दिया गया उस क्रूर हेडमास्टर, जिसका नाम छैल सिंह है। साथियों, आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, तो क्या, जैसे मैं अपने हर छोटे बड़े वीडियो में कहता हूं कि देश आज़ाद हुआ है, सभी जाति धर्म आज़ाद हुए हैं, मगर नहीं हुआ है तो केवल और केवल हम बहुजन और दलितों को आज आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी संपूर्ण आज़ादी नहीं मिल पाई है। और साथियों, मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि ना ही मिल पाएगी। जी हाँ साथियों, मिल पाएगी अगर साथियों हम बहुजनों और दलितों और अति दलितों को भी आज़ादी मिल गई होती। यहाँ से भी
यहाँ पर भी सभी बहुजनों, दलितों और अति दलितों को सामाजिक न्याय मिलता, समाज में रहने के वो उनकी भी बराबरी होती, तो शायद आज उस 8 वर्षीय अबोध बालक इंद्र कुमार मेघवाल को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। उसकी इतनी क्रूरता और इतने राक्षस रूपी ढंग से मारा नहीं जाता कि उस 8 वर्षीय अबोध बालक की जान ही चली गई। साथियों, अब देखिए कि जहां एक और आप आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, वह चाहे अखबार हो, टेलीविज़न हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, या हम बहुजनों, दलित और अति दलित एक दूसरे को रोज़ कहीं का भी अच्छा बुरा वीडियो साझा शेयर करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं यह मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग जहां भी इन्हें मौका मिलता है, यह वहीं पर हम बहुजनों, दलितों और अति दलित को प्रताड़ना, अपमान, जाति सूचक शब्द, और साथियों ये लोग हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों की जान लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं। इसका ताज़ा तरीन उदाहरण वह 8 वर्ष का अबोध बालक जिसका नाम इंद्र कुमार मेघवाल है। कि अरे यदि किसी बच्चे ने, हम मानते हैं आप लोग मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग हो, आप लोग अकड़ी जाति के लोग हो, आप लोग दबंग हो, आप लोगों के हाथ में ताकत है, सत्ता है, पावर है। आप लोग आज भी आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद हम लोगों को पल क्षण यह याद दिलाने से कतई नहीं चूकते हो कि केवल और मात्र देश आज़ाद हुआ है, मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोग आज़ाद हुए हैं। अरे बहुजनों, दलितों, अति दलितों, तुम आज़ाद नहीं हुए हो, ना होगे, ना होने देंगे। साथियों, मैं मानता हूँ यदि उस हेडमास्टर छैल सिंह के मटके से एक अबोध बालक जिसकी आयु केवल 8 वर्ष है, उसने यदि उसे प्यास लगी और उसने हेडमास्टर के मटके से पानी पी लिया, साथियों उस 8 वर्ष के अबोध बालक को शायद इतना ज्ञान नहीं होगा कि यह जो पानी का मटका रखा है, यह तो हमारे इस मनुवादी, रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के हेडमास्टर का है, जिससे केवल और केवल यह हेडमास्टर ही पानी पी सकता है। यदि मैंने इस मटके से पानी पीना तो दूर की बात है, यदि मैंने इसे छू भी लिया तो यह पानी का मटका या मटकी अपवित्र हो जाएगी। उस अबोध बालक को यह पता नहीं था, मगर उस हेडमास्टर जिसका नाम छैल सिंह है, उसको तो पता होगा कि अरे यह एक अबोध बालक है, इसने यदि पानी पी लिया या इसने मेरे पानी पीने के मटके को छू लिया तो मैं इसे समझा दूं, धमका दूं या डरा दूं कि आगे से कभी भी मेरे मटके को छूना तो दूर की बात है, मेरे और मेरे मटके के सामने से भी नहीं निकलना। अरे दलित! मगर साथियों, उस क्रूर हेडमास्टर जिसका नाम छैल सिंह है, उसने आओ देखा ना ताओ और उस 8 वर्ष के अबोध बालक को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया और इतना मारा, पटक कर मारा सोशल मीडिया पर। उस 8 साल के अबोध बच्चे के पिटते हुए और उस क्रूर हेडमास्टर छैल सिंह के पीटते हुए वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसको देखने भर मात्र से हम बड़ों की रूह कांप जाती है। साथियों, सोचिए जरा, उस 8 साल के अबोध बालक जिसका नाम इंद्र कुमार मेघवाल है, उसने कैसे सहा होगा और कैसे बर्दाश्त किया होगा। साथियों, उस इंद्र कुमार मेघवाल के माता पिता ने राजस्थान जालौर के सभी अस्पतालों में उसको लेकर गए, मगर उस बच्चे को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उस बच्चे को
अपनी जान गंवानी पड़ी। जी हाँ साथियों, जान गंवानी पड़ी। वहाँ के पुलिस और अधिकारियों ने यह भी बताया कि जब उस 8 साल के अबोध बालक से उस इंद्र कुमार छैल सिंह के बारे में पूछते थे कि उसने तुझे कैसे मारा और कहाँ कहाँ मारा, तो साथियों उस 8 वर्ष के अबोध बालक की आवाज़ भी चली गई थी। वह इतना खौफ ज़्यादा था, उसके दिलो दिमाग पर इतनी दहशत बैठ गई थी कि वह इंद्र कुमार मेघवाल बोल नहीं पाता था। मगर जब छैल सिंह हेडमास्टर का नाम लेते थे तो वह इंद्र कुमार मेघवाल कान की ओर हाथ लगाकर इशारा करता था। तब उससे पूछते थे कि बेटा तुझे कहीं दर्द हो रहा है, तो वह 8 वर्ष का बच्चा कान की तरफ ऐसे हाथ लगाकर इशारा करता था कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। तो साथियों, मैं अपने अंबेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से वहाँ की सरकार, वहाँ की न्यायपालिका और वहाँ के कानून से अपने अंबेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल की ओर से यह सिफारिश, यह गुजारिश करता हूँ कि उस हेडमास्टर जिसका नाम छैल सिंह है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जैसे कि बताया गया कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है। SC/ST एक्ट के तहत उस पर जो भी धारा लगती हो और एक बाल कानून के तहत भी जो भी धारा लगती हो, और एक अध्यापक अपने छात्र को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसने की जान ही चली गई, इसके तहत भी जो भी जितनी भी धाराएं लगती हो उस हेडमास्टर छैल सिंह के ऊपर लगाई जाए। और मैं प्रार्थना करूंगा कि उस हेडमास्टर जिसका नाम छैल सिंह है उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए और उसको उम्र कैद या मैं तो यहाँ तक भी सिफारिश करूँगा कि उसको फांसी दी जाए, ताकि आगे से कोई भी अरे हमने तो यह सुना था, यह पढ़ा था कि शिक्षक तो यह बोलते हैं, अध्यापक तो यह बोलते हैं कि आज के बच्चे ही कल का भविष्य है। मगर देखिए, एक दलित बालक इस देश का भविष्य कैसे हो सकता है? एक दलित तो दलित है, वह दलित पैदा हुआ था, दलित जिंदा रहेगा और दलित ही मर जाएगा। जी हाँ साथियों, दलित ही मर जाएगा। साथियों, मैं अब अपने अंबेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की भर्त्सना करता हूँ और उस 8 वर्षीय अबोध बालक जिसका नाम इंद्र कुमार मेघवाल है, अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसको श्रद्धांजलि देता हूं। और साथियों, अपने सभी बहुजन दलित और अति दलित भाइयों से एक प्रार्थना और एक अपील करूंगा कि साथियों, आज मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं कि इस दलित अबोध बालक के बारे में सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप पे इतनी सनसनीखेज मेरे दलित समाज ने फैला रखी है। इसको और तेज कीजिए, इसको और आगे बढ़ाइए, इसको आंधी नहीं साथियों, इसको एक तूफान का रूप दीजिए, ताकि प्रशासन और न्यायपालिका को इस क्रूर छैल सिंह हेडमास्टर के प्रति जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, इसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और इसको फांसी की सज़ा सुनानी पड़े। तो अंत में मैं अपने सभी बहुजन दलित और अति दलित भाइयों से एक बार फिर जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।